अब की बार 400 पार, रियलिटी में 240 भी पार नहीं हुआ बीजेपी का। और 3 दिन से एग्जिट पोल पे दिखाया जा रहा था 370 पार, 400 पार, 360 पार, 350 पार। एक्सिस माई इंडिया वाले जो चीचा हैं, इनको तो सब ढूंढ रहे होंगे। एक न्यूज चैनल पे ये रो भी रहे थे। ये चीचा का एग्जिट पोल था 360 से लेके 400 पार। बीजेपी इतना ज्यादा खुश थी कि वो जीतने वाले हैं। सुबह से उनके हेडक्वार्टर में दिल्ली में पूरियां तली जा रही थी, स्वीट्स बन रही थी। ये चीचा के साथ जितने भी न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल बताया था, सबने सेम ही चीज बताई थी। हाल ये है कि वाराणसी से मोदी जी सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख और 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। आप सोचिए, वो भी एक आम इंसान से। अगर वहां पे प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी होते तो क्या होता मोदी जी का। रायबरेली में राहुल गांधी जीते हैं 4.5 लाख वोटों से। स्मृति ईरानी जो इतना ज्यादा बोलती हैं न्यूज चैनल्स पे आके और इतने बड़े बड़े दावे करती हैं, वो अमेठी से हार गई। और वो इशारे करने वाली माधवी लता मैडम, वो तो इतनी ज्यादा बुरी तरह हारी हैं ओवैसी साहब से कि क्या ही बताएं। इंडिया अलायंस ने यूपी में इतिहास रच दिया है। समाजवादी पार्टी को 38 सीट्स के आसपास मिली हैं आउट ऑफ 80। कांग्रेस को 7 से 8 सीट मिली हैं और बीजेपी 30-31 पे सिमट गई है। सबसे बड़ा झटका जो बीजेपी को लगा है, एनडीए को लगा है, वो लगा है यूपी में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बहुमत इनके पास है। हालांकि बीजेपी ने गुजरात में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, वहां पे इन्होंने क्लीन स्वीप किया है। और हालांकि गुजरात में एक ही सीट मिली है। बहुत टाइम के बाद गुजरात में कांग्रेस का खाता खुला है, तो गुजरात में बहुत टाइम से सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही होती थी। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को 14 सीट मिली हैं और प्लस बीजेपी के पास भी काफी सीट्स हैं, तो वहां पे एनडीए अलायंस बहुत मजबूत है। तेजस्वी यादव को कम सीट्स मिली हैं, कांग्रेस को भी कम सीट्स मिली हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू काफी अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। अभी अगर यहाँ पे बीजेपी को सरकार बनानी है, वो खुद से सरकार नहीं बना सकते, उनको चाहिए सहारा। वो सहारा होगा चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का। अगर उन्होंने इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लिया, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इन दोनों का पहले से कांग्रेस के साथ रिश्ता है। और अगर इंडिया अलायंस ने को कन्विंस कर लिया तो फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बट अगर मोदी जी ने उनको कन्विंस कर लिया और उनको कुछ अच्छा ऑफर दे दिया, काउंटर ऑफर, तो मे बी मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे एज जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? क्या कहते हैं आप? बट अगर बनेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान के साथ बनेंगे। एक चीज बहुत अच्छी है कि हिंदुस्तान को समझ आ गया है कि हमारा संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है, जिसका रिजल्ट हमें यूपी में देखने मिला है। माशाअल्लाह, तबारक अल्लाह। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यूपी में इतना बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि यूपी इज़ अ वेरी बिग स्टेट। 80 सीट्स और वहाँ पे 38 सीट समाजवादी पार्टी को मिलना और कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलना, ये लाइक अनइमेजिनेबल था, बट ये हुआ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाह खैर, फी अमान अल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज जो आपको गोदी मीडिया पे नहीं मिलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया फेक एग्जिट पोल में व्यस्त है। कैसे आपको ये न्यूज देगा? और ऐसी न्यूज तो बाहर आती नहीं है, तो तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा। एक्स ब्राह्मोस इंजीनियर निशांत अग्रवाल पाकिस्तान ISI की मुखबरी करते हुए पकड़ा गया। उसको लाइफ टाइम की कारावास हुई है, ये सजा मिली है उसको। अगर ये गलती से बंदा मुसलमान होता तो हेडलाइंस पे होता हर न्यूज चैनल की। ये मुसलमान नहीं है, इस वजह से बेचारे को फेम नहीं मिल रहा है, अभी इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैंने सोचा मैं ही बात कर दूं। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि टेररिस्ट का, बेईमान लोगों का, गद्दारों का कोई मजहब नहीं होता। लोगों को रिलीजन के नाम पे बांटना छोड़ दो, लोगों को जज करना बंद कर दो रिलीजन के नाम पे। हर रिलीजन में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। अगर एक मुसलमान कोई गलती करता है तो पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। अभी ये बंदा अपने देश से गद्दारी कर रहा है, इतना बड़ा जुर्म कर रहा है, ISI की मुखबरी कर रहा है, और ये हिंदू है। तो मैं क्या ये कहूँ मेरे सारे हिंदू भाई ऐसे ही होते हैं? ये थोड़ी मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि सब ऐसे नहीं होते हैं। पहली बात तो ये रिलीजियस होगा ही नहीं। अगर रिलीजियस होता तो ऐसी काम नहीं करता। आपका इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अस्सलामु अलैकुम। कुछ लोग नफरतबाजी में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि फ़लस्तीन के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आप देख सकते हो
इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जेनोसाइड का समर्थन कर रहे हैं। 5 से 6 करोड़ लोगों ने स्टोरी पे पोस्ट किया ऑल आइज ऑन राफा। उसकी वजह से इनको इतनी मिर्ची लग गई है कि क्या ही बताएं। इन बेरहम लोगों के लिए मैं जानकारी इनको बताना चाहता हूँ, फलस्तीन के लोगों की डेथ टोल बताना चाहता हूँ मैं अभी आपको। अभी तक गाजा में इजराइल ने 36,171 लोगों की जान ली है, जिसमें 71% बेबीज थे, बच्चे नहीं बेबीज, और 81,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। और हालात ये हैं कि अनगिनत लोग अभी भी मलबे के अंदर फंसे हुए हैं जिनको अभी तक निकाला नहीं गया है। और ये लोग उस नरसंहार का, जेनोसाइड का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट करके। अस्तगफिरुल्लाह। इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम।